नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अतः वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। अर्थात वर्ण में अक्षर है। एक से अधिक वर्ण मिलकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम वर्ण समूहम शब्द कहते हैं। दूसरा दिया है, यदि शब्द के अंत में सुप और तिर प्रत्यय लग जाते हैं तो वह शब्द कहलाता है, अर्थात सुप्तिड़ंतम पदम। अगला है, एक से अधिक पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, अर्थात पद समूहम वाक्यम। पद समूह वाक्यम। अतः वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है, अर्थात भाषाया अभिज्ञान कारकम वाक्य। वाक्य से ही किसकी पहचान होती है? भाषा की, अर्थात भाषाया अभिज्ञान कारकम वाक्यम। फिर दिया है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण होती है और बृहत्तम इकाई वाक्य होती है, अर्थात भाषा की आदि प्रथम इकाई वर्ण होती है और अंतिम इकाई वाक्य ही होती है। वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वरः व्यंजन राजते इति स्वरः। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ। अगला दिया है, त्रैशितम त्रैशित होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग दिया हुआ है, ट वर्ग दिया हुआ है, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ। अंतस्थ में देखिए य वर ल उसमें वर्ण, श स ह। स्पर्श व्यंजन 25, क से म, काद्मीय मावसा नाम स्पर्शः। अंतस्थ य वर ल यणोन्तस्थः, उसमें 4, स ह, शल उष्माण। संयुक्त व्यंजन होते हैं 5, क धन श बराबर श, त धन र बराबर त्र, ज धन न ज्ञ, श धन र श्रेय, द धन य ध्य। इन संयुक्त वर्णों को स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता। ये दोनों वर्ण के संयोग मात्र, अतः इनको गणना वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण, अयोगवा व्यंजन, उपमध्य क ख, फिर जीवा मूल, मूल्य में प और फ। ये है कौन सा? कुल दिया है संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर 9, कुल व्यंजन 33, कुल वर्ण 42। उपयुक्त सभी वर्णों के 2 स्थान होते हैं, उच्च स्थान और प्रत्ययन स्थान। उच्चारण स्थान में देखिए ये सूत्र दिए हुए और वर्ण और संख्या। सूत्र देखिए, अंकुहो विसर्जनीयानां कंठ इंच सुयासा तालु ऋतुड़ा षणाम मूर्धा लुत्तुलसनाम दंताः। 11 सूत्र दिए और वर्ण भी साथ में दिए। और यह संख्या में जैसे कंठे, ताले, मूर्धे, दंते, ओष्ठे, नासिकाए, कंठतले, जीवा, नासिका इत्यादि।
उपयुक्त उच्चारण विस्तारों के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि वर्णमाला में आने वाले वर्णों के उच्चारण मूल उच्चारण स्थान सात कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिक, जिह्वा मूल होते हैं। पाणिनि के अनुसार इन सात के अलावा उरस हृदय उच्चारण स्थान होता है, अतः पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। जैसे प्रत्यय स्थान, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले प्रयास को ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, यत्नोद्विदा। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रत्यय और बाहरी प्रत्यय। आभ्यंतर प्रत्यय जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है वे आभ्यंतर प्रत्यय कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रत्यय पंचता 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रत्यय का उद्देश्य उच्चारण प्रकार अवस्था, उच्चारण के पहले की अवस्था। आभ्यंतर प्रत्यय स्पृष्टम, ईशत स्पृष्टम, ईशत विवर्तम, विवर्तम संवर्तम। वर्ण कम 25 यवरल सह स्वर अस्व। सूत्र काद्मी मासुनन स्पृशः यणुस्तः शल उष्णान अच्छ स्वरः प्रक्रिया दशाएं विविधमिता। बाहरी प्रयत्न जिन वर्णों को उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है वह बाहरी प्रयत्न कहलाते हैं। बाहरी प्रयत्न एका दशाता 11 होते हैं, एका दशाता होते हैं 11। बाहरी प्रयत्न का उद्देश्य है आंतरिप्यम परीक्षणम। जैसे कि देखिए यह दी हुई सारणी बनाई हुई है, संवाद नाद कोश में लगाई यश ह यवरल 5 4 3। फिर देखिए क यरवल उसमें व्यंजन सब दिए हुए हैं। फिर ये विवाह श्वास अघोष, अघोष में ये आते हैं खर। अल्प्राण यवरल महाप्राण 2 4 सह। ठीक है। अष्टाध्यायी प्रथम सूत्र किम अस्ति तो ए रिदा रिश्ते तुला यस्य प्रत्ययम रिक्त स्थान पूर्ति कुरथ सर्वनाम तालुदिषु संवेगसु ऊर्ध्वभागदे निषिंदु कीदृश संज्ञो भवति उदात्त ए अंकुर विसर्जन्याना इति रिक्त स्थान पूर्ति कुरुथ कंठ